पूछते हैं ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। यही प्रश्न राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा था। अष्टावक्र गीता में वचन है जनक का, कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम वैराग्यम किम भविष्यति। इसको हमने सांख्य गीता में लिखा है, ज्ञान का, मुक्ति का मुझको उपदेश दें, कैसे वैराग्य हो हे प्रभो यह कहें। जनक का यह प्रश्न हम सबका प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के पहले आओ जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है, जीवन की विकास प्रक्रिया क्या है। क्योंकि अगर जीवन को जान लोगे तो इस प्रश्न का उत्तर पाना या उत्तर खोजना आसान हो जाएगा। जीवन के सामान्य रूप से जो ज़िंदगी लोग जीते हैं उसके 5 चरण हैं। क्या क्या है? पहला है मस्त। बचपन तुमने देखा होगा बच्चों का, वो मस्त रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, आगे पीछे नहीं जीते हैं। इसलिए बच्चों की जो ताजगी है, बच्चों की जो स्फूर्ति है, उसका कारण उनका वर्तमान में हियर एंड नाउ में बच्चे जीते हैं तो मस्त रहते हैं। तुम सब जानते हो और लोग भी कहते हैं वो बचपन कितना मस्त था। तो ये बचपन की ज़िंदगी है जिसको कह सकते हो कि मस्त, आगे पीछे की कोई चिंता नहीं है। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी व्यस्त हो जाती है, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाती है, फिर शादी हो जाती है, फिर परिवार हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, नौकरी है, व्यापार है, तो व्यस्त हो जाती है। जो व्यस्त वाली ज़िंदगी है वो जवानी की ज़िंदगी कह सकते हो। और जवानी तब तक है जब तक कि सीखने की इच्छा है। याद रखना, ये कोई उम्र से इसका ख़ास संबंध नहीं है। जब तक सीखने की इच्छा है तब तक जवानी है, और जब तक सीखने की इच्छा है तुम किसी न किसी काम में व्यस्त हो। अगर नौकरी में व्यस्त नहीं है तो जो तुम सीखना चाहते हो उसमें तुम उसमें व्यस्त हो। तो पहला चरण मस्त है, दूसरा चरण व्यस्त है, जो जवानी का स्टेज कह सकते हो। फिर तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण प्रौढ़ावस्था का है। अब तुम प्रौढ़ हो गए, बच्चे भी अपनी अपनी जगह चले गए और रह गए पति पत्नी, तुम दोनों रह गए, और फिर वही जीवन पुनरावृत्ति बन कर के रह जाता है कि रिपीटिशन बन कर के रह जाता है, और अच्छे खासे तुम त्रस्त हो जाते हो। तो ये तीसरा चरण प्रौढ़ावस्था का है, पुनरावृत्ति का है। अब तुम त्रस्त हो गए, बिल्कुल पति पत्नी भी एक दूसरे से पर्याप्त त्रस्त हो जाते हैं। ये त्रस्त का स्टेज है। फिर और ज़िंदगी आगे बढ़ती है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में नाना प्रकार के रोग घर कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर अपने आप को तुम थका हुआ महसूस करते हो। अब बच्चे भी पूछते नहीं हैं, वे अपने अपने काम में लग जाते हैं, और यहाँ आकर के तुम पस्त हो जाते हो, बस थक गए। जैसे मुसाफिर चलते चलते थक गया हो, ज़िंदगी कुछ ऐसी हो जाती है। और फिर अंत में तुम जानते हो मृत्यु आती है और अस्त हो जाते हो। तो इस तरह सामान्य ज़िंदगी जो लोग जीते हैं, मस्त, व्यस्त, त्रस्त, पस्त और अस्त। लेकिन ज़िंदगी की और भी संभावनाएं हैं, ज़िंदगी की इससे और ज़्यादा संभावनाएं हैं। वो संभावना क्या है? हमारा ऋषि कहता है कि अगर अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में चलते रहो तो जीवन में खिलावट आती है। जीवन का लेकिन वो उद्देश्य क्या है जिसकी दिशा में चलने पर जीवन में खिलावट आती है? और वह है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, जिसको ऋषि 4 पुरुषार्थ कहता है। तो ज़िंदगी को जो ऐसे जियो कि पहले अर्थोपार्जन करो, साधन को पैदा करो, और फिर क्या करो कि उसके लिए क्या करना है कि जितना तुमने कमाया उसका कुछ हिस्सा धर्म में, परोपकार में, पुण्य कार्यों में खर्चा करो। गुरु साहिबानों ने कहा है कि अपनी आमदनी का 10% हमें परोपकार में खर्च करना चाहिए। और फिर जो तीसरा उद्देश्य है वो काम है। जैसे मैस्लो ने आवश्यकता की बात की, इस स्टेज की बात
वो कह रहे हैं कि अब जो 90% तुम्हारे पास है अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको लगाओ। अपने परिवार का भरण पोषण करो, अपने बच्चों का लालन पालन करो, जो भी जीवन में आवश्यकताएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, प्रेम है, अपनापन है, तो ये सब में उसको लगाओ। लेकिन अंतिम जो उद्देश्य है, अंतिम जो पुरुषार्थ है, वह है मोक्ष। और मोक्ष का क्या अर्थ है कि जीते जी आनंदित हो जाओ। अब आनंद की तलाश करो, आनंद की तलाश का नाम है मोक्ष। और इस मोक्ष को ही मुक्ति कहते हैं। और ये जो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा ज्ञान से। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। तो आओ जानते फिर वो ज्ञान क्या है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं, पंडित पढ़ी गुनी पची मुए। लोग सामान्यतः क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करना है तो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, विद्वत्ता अर्जित करते हैं, पांडित्य अर्जित करते हैं और सोचते हैं कि किताबों से हमको ज्ञान मिल जाएगा, धर्म ग्रंथों से हमको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ये भ्रम में है। धर्म ग्रंथों से जो वाचक ज्ञान मिलता है वो असली ज्ञान नहीं है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, पंडित पढ़ी गुनी पचमी। कितने आए, कितने पंडित आए, कितने विद्वान आए, खूब विद्वत्ता अर्जित उन्होंने किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अविद्या, ज्ञान के नाम पर अविद्या प्राप्त हुई, विद्या प्राप्त नहीं हुई। अविद्या का अर्थ है जो तुम जानकारी इकट्ठा करते हो, विद्या क्या है जो तुम अनुभव से जानते हो। तो पंडित पढ़े गुनी पचमुए आ गुरु बिन मिले न ज्ञान। जब तक जीवन में जीवित गुरु नहीं आता है तब तक तुमको अनुभव ज्ञान नहीं मिलता है। और कबीर साहब क्या कहते हैं, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है। जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है। और कहते हैं सत्य शब्द प्रमाण। लेकिन वह ज्ञान का प्रमाण क्या है कि तुमको ज्ञान मिला, इसका प्रमाण क्या है? कहते हैं सत्य शब्द, अर्थात सत्य नाम जब तुमको अनुभव में आ जाए, ओंकार का जब अनुभव हो जाए, और शब्द अर्थात जो अंतराकाश है तुम्हारे भीतर, जो निराकार है तुम्हारे भीतर, जिसमें नाद गूंज रहा है, जिसमें नूर जगमगा रहा है, तो वह उस शब्द का ज्ञान हो जाए। पहले नाद का ज्ञान हो जाए और नाद की डोर पकड़ करके उस शब्द का ज्ञान हो जाए, तब कहा जाएगा कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा ज्ञान, शब्द का ज्ञान जब तुमको प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरे शब्दों में, कबीर साहब के शब्दों को हम दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अपनी आत्मा को जानना और आत्मा से तादात्म्य बनाना, यही असली ज्ञान है। और जब आत्मा से तादात्म्य बन जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वही व्यक्ति मुक्त पुरुष है, क्योंकि वो तृप्त हो जाता है। जैसे ही जानता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियाँ नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं मन नहीं, मैं अस्मिता नहीं, मैं तो तृप्त आत्मा हूँ, बस उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। तो अब आओ जानते हैं कि फिर असली मुक्ति है क्या। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो जो मुक्ति होने के बाद होता क्या है, मुक्ति होने के बाद निष्कामना घट जाती है। तुम कामनाओं से मुक्त हो जाते हो, तुम अपने डिज़ायर से मुक्त हो जाते हो, तुम अपनी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि अपेक्षाएं करते क्यों हो, डिज़ायर करते क्यों हो? इसलिए करते हो कि हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। लेकिन जब तुम मुक्त हो ही गए, जब कोई कामना ही नहीं शेष बची, तो फिर तुम तो तृप्त हो। तो इसलिए असली मुक्ति निष्कामना ही है। इसलिए अष्टावक्र जनक से एक अद्भुत बात कहते हैं मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो। हे जनक, अगर सचमुच मुक्ति तुम चाहते हो तो कामना से बचना है। मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझकर विषय वासना को तजो। विषय वासनाओं को विष समझ करके उसका त्याग कर दो। हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना से बढ़कर कोई रोग नहीं है और निष्कामना से बढ़कर के कोई समाधि नहीं है। तो ये है मुक्ति, निष्काम दशा। फिर तुमने पूछा है वैराग्य क्या है, तो वैराग्य क्या है? फल से निरासक्त होना वैराग्य है।
अर्थात कि फल तुमको मिला, लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं कि उद्देश्य के लिए कर्म करना ठीक है, लेकिन जब फल, ध्यान हमेशा फल पर लगा रहता है, फल केंद्रित है, अर्थात कि जो हमारा उद्देश्य है वो कब पूरा होगा, बस फल पर ही आसक्ति रहती है। तो फल से जो निरासक्ति आती है कि हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करने का मज़ा ले रहे हैं, फल मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक, मैं राजी हूँ। जो भी अस्तित्व हमें देता है, जो भी हुक्म हमको देता है, तो हुक्म से हम राजी हैं, जिसको तथाता भाव कह सकते हो। तो ये वैराग्य है, एक तरह से फल में कोई आसक्ति नहीं है, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं निराश्रितः कर्म फलम, जिसका कर्म फल पर आश्रित नहीं है। उद्देश्य तो होगा लेकिन फल के लिए आग्रह नहीं होगा। निराश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, लेकिन फिर भी कर्म, जो भी कार्य वो करता है, कर्म करने लायक जो भी है वो कर्म वो करता है, ऐसा नहीं कि कर्म को वो छोड़ देता है। तो निराश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। कहते हैं हे अर्जुन, वही सन्यासी है, वही योगी है, वह योगी नहीं है जो कि सन्यास ले लिया। स सन्यासी च योगी च न निरग्नि। बहुत से लोग अग्नि का त्याग कर देते कि आग का पकाया भोजन नहीं करेंगे। कृष्ण के ज़माने में ऐसा बहुत था, आज भी बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण कहते नहीं, वो योगी नहीं है। न निरग्नि न चाक्रिय, चाक्रिया कर रहे च अक्रिय, जिसने कर्म का त्याग कर दिया कि अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, भिक्षावृत्ति पर आश्रित होंगे, आकाश वृत्ति पर आश्रित होंगे। नहीं, वो भी योगी नहीं है। योगी कौन है? फल में आसक्ति नहीं है। हम उद्देश्य के अनुसार कर्म करेंगे, अनुकूल फल मिलता है ठीक, प्रतिकूल फल मिलता है ठीक। तो इस भाव दशा का नाम वैराग्य है। तो एक बात याद रखना कि अब इसके बियॉन्ड भी, इसके पार भी जाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान के बाद, मुक्ति के बाद और वैराग्य के बाद भी पतन की संभावना है। आदमी इसके बाद भी पतन में जा सकता है, लेकिन एक और स्थिति है, उस स्थिति का नाम भक्ति है। और भक्ति की स्थिति को अगर प्राप्त कर लो तो उसके बाद पतन की संभावना नहीं रहती है। वो ऐसी भक्ति क्या है? भक्ति परम राग है। एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में तुम्हें सब बाहर छोड़ देना है। ये ज्ञान का मार्ग है, ये वैराग्य का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। लेकिन भक्ति परम राग है। परम राग का क्या मतलब हुआ? परमात्मा के प्रेम में होना परम राग है, जिसको हम भक्ति कहते हैं। वो परमात्मा, ये हमारी स्वभाव, ये प्रवृत्ति मार्ग है, क्योंकि हमारा मन जो है वो बाहर जाता है, मन फैलता है, तो उसके लिए भक्ति मार्ग सूट करता है। वो मन फिर विद्रोह नहीं करता, वो राग, परम राग में जाना पसंद करता है। हृदय भी हमारा राग में प्रवृत्त होना चाहता है, तो ये बड़ा स्वाभाविक है। इसलिए भक्ति मार्ग को सभी संतों ने इसको प्राथमिकता दी है। स्वयं कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय। लाख कोई प्रयास करे, लेकिन भक्ति के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। आ शब्द सने ही हुए रहे। भक्ति कैसे करे? शब्द को जानो, नाद को जानो, नूर को जानो, और फिर अंतराकाश को जानो, बाद में बहिराकाश को जानो, क्योंकि जो अंतराकाश में है वही बहिराकाश में है। तो इस तरह से क्या करना है कि शब्द सने ही हुए रहे। शब्द साधना करो, शब्द से प्रेम करो। पहले अंतराकाश में जो शब्द है, फिर बहिराकाश में जो नाद में, नूर में जो बहिराकाश है, उससे प्रेम करो और घर को पहुँचे सोए, वही अपने परम धाम को पहुँच सकता है। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे। ये भक्ति का मार्ग बड़ा बारीक है, ये बड़ा सूक्ष्म है। नहीं अचाह नहीं चाहना, गजब की बात कहते हैं। ना तो इसमें अचाह है, कम से कम ज्ञान के मार्ग में अचाह है, लेकिन भक्ति के मार्ग में अचाह नहीं है कि तुम्हारी चाह सारी इच्छाएँ विदा कर दी। नहीं, इसको नहीं कह सकते कि अचाह है। नहीं अचाह आ नहीं चाहना, क्योंकि और अचाह ऐसा नहीं कि अचाह नहीं है तो चाह है, ना अचाह है न चाह है। ये एक तरह से वीतरागता की स्थिति है, ऐसा कह सकते हो कि ना तो चाह है ना चाह है, लेकिन
चरणन लो लीना रे। वो प्रभु के चरण कमल में वो लीन रहता है, प्रभु से मिल करके उस प्रभु से मिलन का मज़ा लेता है। तो प्रभु से मिलन का मज़ा लेना भक्ति है, यही मार्ग श्रेष्ठतम है और हम सबको अंततः इसी मार्ग पर जाना है। तो सत्संग को यहीं हम विराम देते हैं।